बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर एक बार फिर आरएसएस और बीजेपी आमने सामने आ चुकी है। जी हां, आरएसएस के अल्टीमेटम के बाद भी बीजेपी अभी तक भारतीय जनता पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष खोजने में नाकाम रही है। आपको बता दें कि इस साल की शुरुआत में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन होना था, लेकिन किसी कारणवश वह नहीं हो सका। अब एक बार फिर से जेपी नड्डा को 40 दिन का एक्सटेंशन मिल चुका है। आपको बता दें कि आरएसएस ने अल्टीमेटम भी दे दिया था। आरएसएस का साफ तौर पर कहना था कि जल्द से जल्द राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति हो, क्योंकि जेपी नड्डा का कार्यकाल काफ़ी दिनों पहले ही खत्म हो चुका है। उनको एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन दिया जा रहा है और आरएसएस चाहती है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो वह संगठन और पार्टी में तालमेल बिठा कर रखे, और इन सारे बिंदुओं पर जेपी नड्डा तो बिल्कुल नहीं खड़े दिखते। तो आखिर सवाल ये है कि अब अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का दावेदार कौन होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए शिवराज सिंह चौहान का नाम आगे करेगी, या वो देवेंद्र फडणवीस का, या कोई साउथ यानी कि दक्षिण भारत का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है? अगर हम सूत्रों की माने तो कहा यह जा रहा है कि अब जो अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा वह दक्षिण भारत से होगा। दरअसल बात यह है कि बीजेपी को एक राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा चाहिए जो बिल्कुल जेपी नड्डा जैसा हो, तो वहीं आरएसएस को कोई ऐसा चाहिए जो पार्टी और संगठन में अच्छी तालमेल बनाकर रखे और संगठन की भी सुने और पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी उसी तरह महत्व दे। यही वजह है कि किसी भी नाम पर सहमति अभी तक बन नहीं सकी है और आए दिन जेपी नड्डा को एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन मिलता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव टलता जा रहा है। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के वक्त एक इंटरव्यू में जेपी नड्डा ने कहा था कि शुरू में हम कम सक्षम थे तो हमें आरएसएस की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब खुद सक्षम है। बीजेपी अब खुद को चलाती है। इस बयान के बाद काफ़ी विवाद भी हुआ था। बीजेपी ने इसका खंडन या निंदा नहीं किया था, लेकिन लोकसभा के नतीजों में इसका प्रभाव साफ तौर पर देखने को मिला और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में एक लंबी लकीर खिंची हुई ज़रूर दिखी, चाहे वो मोहन भागवत का बयान हो या हो जेपी नड्डा का। कहा यह जा रहा है कि 20 अप्रैल तक बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम सुनना मुश्किल है। देखने वाली बात यह होगी कि यह मंथन का दौर कब तक चलता है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी को जेपी नड्डा जैसा नेता चाहिए, वहीं आरएसएस को एक भरोसेमंद लीडर चाहिए जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सके। आपको क्या लगता है, किस नाम पर सहमति बन सकती है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।